नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, मस्त और फर्स्ट क्लास होंगे एकदम से। चलिए देखिए, जैसे कि थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, 50 में से 50 कैसे पाएँ भाई। देखिए, मैं ये कहूँगा 50 में से 50 पाना लगभग लगभग बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मगर आप अगर पहले ही दिन से ये सोच लेंगे ना, यार मैं तो 50 में से 33 ही लेकर आऊँगा, 33 आ जाए काम हो जाएगा, तो यकीन मानिए सर 13 भी नहीं आएंगे। अगर आपने रणनीति, एक बात बताओ, एक रेस 100 मीटर की है और तुमने रणनीति बनाई है 30 मीटर की, तो क्या उस 100 मीटर की रेस को कभी दौड़ पाओगे क्या? अगर 100 मीटर की रेस है तो आदमी तैयारी करता है 200 मीटर की। और अब मानो तुम्हारा 50 की जीके है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और तुम तैयारी कर कर इंक्लूडिंग कंप्यूटर, तो 50 की तुम्हारी जीके आ रही है भाई वहाँ पर। और उसमें तुम तैयारी कितने की करके बैठे हो? उसमें तुम तैयारी करके बैठे हो अपनी कुल मिला के 30 नंबर की। तो कैसे बात बनेगी? ठीक है, तो आप समझ सकते हो जीके भी है, कंप्यूटर भी है सर। एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा जो है आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखने के लिए मिलता है अपना जीके से रिलेटेड। और अगर आपने उसी को ठीक से कवर नहीं किया ना, तो फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है जी, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आपको आ रही होगी। एक बार आवाज़ मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ कि आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है। ठीक, हाँ, क्लियर है। तो देखो, 50 की जीके मिल रही है, 10 का अलग कंप्यूटर मिल रहा है, और वो एक अच्छा खासा सेक्शन है तुम्हारे पास नंबर स्कोर करने का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50 की जीके प्लस 10 की कंप्यूटर, 60 प्रश्न। मगर मैं यहाँ पे केवल और केवल जीके को ही एनालाइज करूँगा, उसके बेसिस पर ही हम बात करेंगे कि कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, समय आपका बचाते हुए जल्दी से एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। देखिए, आप पहले तो ना टारगेट लेकर चलिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 50 आउट ऑफ 50, 50 में से 50 आपका ये टारगेट होना चाहिए, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। देखो, लक्ष्य 50 में से 50 बनाओगे तब आएंगे 39, 40, 42, तब आप आएंगे। और अगर आपने टारगेट ही बनाया 50 में से 33, तो ये फिर मैं कहूँगा 13 ही आ पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा। अब इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसको अचीव करने के लिए ना आपको अपना टाइम टेबल में थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपका जो टाइम टेबल है ना, उसको थोड़ा बदलना चाहिए। क्योंकि पता है आपने कैसा टाइम टेबल बना रखा है। आपने, मैं बताता हूँ पहले आपने क्या बना रखा है, और आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता चला कि मैंने यही बना रखा है। आप यकीन मानो, अभी आपका बताता हूँ। अभी आपका टाइम टेबल है 3 घंटे आप मैथ्स पढ़ रहे हो। अभी आपका टाइम टेबल है 3 घंटे, 3 आवर्स जो है आप मैथ्स पढ़ रहे हो। इसके अलावा 1 से लेकर 1.5 घंटा आप पढ़ रहे हो रीजनिंग। 1 से लेकर 1.5 घंटा आप पढ़ रहे हो रीजनिंग। ठीक है जी। इसके अलावा जिस विद्यार्थी की अंग्रेजी कमज़ोर है वो हिंदी पढ़ रहा है। जिस विद्यार्थी की अंग्रेजी कमज़ोर है वो क्या पढ़ रहा है? वो हिंदी पढ़ रहा है, क्योंकि वो जीडी की भी तैयारी साथ के साथ कर रहा है। तो तकरीबन तकरीबन 1 घंटा आप इसको भी देकर बैठे हो। इधर लिखता हूँ, तकरीबन तकरीबन ना आप अपना 1 घंटा, 1 आवर जो है वो इनको भी देकर बैठे हो। जिसकी अंग्रेजी कमज़ोर है और जिसको अंग्रेजी वाला पेपर नहीं देना, वो अंग्रेजी करता नहीं, वो हिंदी कर रहा है 1 घंटा, क्योंकि वो जीडी भी देगा। उसने पहले से ही टारगेट सेट कर रखा है अपने मन में कि यहाँ नहीं हुआ तो जीडी तो इस बार फोड़ना ही है कैसे भी करके। उसमें 50,000 आ गई वैकेंसी, वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं, वो पहले ही सोच कर बैठा है। फिर आती है बेचारी बची हुई हमारी जीके, और उसे आप टाइम पता है कितना देते हो? कह रहा 1 घंटा, और मुश्किल से मैक्सिमम 1.5 आवर अगर मैंने जीके को दे दिए, उधेड़ के रख दूंगा। ये आप टाइम निकाल कर बैठे हो जीके के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे विद्यार्थी, मेरे प्रिय छोटे छोटे भाई बहन, छोटे छोटे प्रिय दोस्त, तकरीबन इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे आज की डेट में। ठीक है, तकरीबन इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे आज की डेट में। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैथ्स हर एग्ज़ाम में आनी है। मैं दिल्ली पुलिस भी दूंगा, मैं एमटीएस भी दूंगा, मैं जीडी भी दूंगा, इसके अलावा मैं सीएचएसएल भी दूंगा, क्योंकि 12वीं पास विद्यार्थी है, मैं सीएचएसएल भी दूंगा। और धीरे धीरे करके मैं ग्रेजुएट भी हो रहा हूँ, तो मैं सीजीएल भी दूंगा, मैं स्टेट भी दूंगा, वहाँ भी मैथ्स है। तो रणनीति ये बना रखी है। फिर आपने दिल्ली पुलिस की रणनीति बनाई नहीं है। अब दिल्ली पुलिस की रणनीति समझो, उल्टा करना पड़ेगा इसे। क्या करना पड़ेगा? इसे उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा इस ऑर्डर को। ठीक है जी, इस ऑर्डर को अगर आप तैयारी कर रहे हो वास्तविक तौर पे दिल्ली पुलिस की, ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ आपको लानी पड़ेगी जीके 3 घंटे, और यहाँ आपको लानी पड़ेगी मैथ्स, मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों भैया? 15 आएंगे इसके। इसके कितने प्रश्न आएंगे? 15।
इसके कितने आने हैं 25, कितने हो गए 40। इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आना, बट मैं फिर भी कहूँगा अगर आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इसको भी साथ में लेकर चलिए। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं और किसी की, केवल आपका लक्ष्य है कि मैं तो सर दिल्ली पुलिस में इस बार कांस्टेबल बनकर ही रहूँगा, तो 1 घंटा आपको देना चाहिए किसको, कंप्यूटर को। ये होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये होना चाहिए आपका टाइम टेबल। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले जो लिखा था वही फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इसमें ना आपको डेली के 3 सब्जेक्ट कवर करने चाहिए। जैसे भाई एक दिन पॉलिटी हो गया, एक दिन हिस्ट्री हो गया, एक दिन ज्योग्राफी हो गया, आपने बना लिया एक दिन का प्लान। फिर अगले दिन साइंस के तीनों कवर कर लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों को रख लो। फिर उसके अगले दिन इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। तो ये रोटेशन पे जब आप रखोगे ना तो चीज़ें खुद ब खुद मजबूत होती चली जाएंगी और आप खुद देखेंगे कि आप यहाँ पहुँच रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ के जानी यार, इस पेपर में आसान आता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर, प्रश्न जो है आसान आता है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है। मगर फिर भी हमारी रणनीति ऐसी होती है कि बात बन नहीं पाती, और उस रणनीति को बेहतर करने के लिए आपको इसको तो उपयोग में लाना ही पड़ेगा। और मतलब कसम से बताना ज़रूर कमेंट करके क्या मैंने जो पहले टाइम टेबल रखा था वही फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे, बताना। ठीक हो गया, रणनीति समझ आ गई। बस यही करना है भाई, और कुछ नहीं करना तुम्हें डेली करना है ये काम। जब तुम डेली ये काम करोगे ना तो यकीनन कह सकता हूँ कि 50 में से 43 के आसपास, 43 के आसपास पहुँच जाओगे। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है, चेतन सर ठीक है मैं करना तो चाहता हूँ ये, बट हो नहीं रहा है मेरे से, मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। देखो भाई, फॉलो कराने की गारंटी भी हम ले सकते हैं आपकी। आप जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए गौरव बैच आपको मिलता है, और उस बैच के तहत कुमार गौरव सर की ही 50 मास्टर क्लास मिलेंगी। पॉलिटी मैं पढ़ाता हूँ, मिल रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए हमारे प्रिय वरुण सर हैं, और भी बहुत जानदार शानदार फैकल्टीज़ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक से बढ़कर एक महारथी वहाँ पर है। किसके लिए, आपकी जीके और रीजनिंग के लिए हमारे प्रिय अक्षय गौर सर वहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए भी वहाँ पे बेहतरीन शिक्षक हैं। तो वहाँ ये टारगेट जो है आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 50 तो मास्टर क्लास ही मिल रही हैं आपको कुमार गौरव सर की वहाँ पे जीके की। ठीक है, या तो आप सेल्फ फॉलो कीजिए, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए सर, आप सेल्फ फॉलो कीजिए इस चीज़ को, बात तब भी बन जाएगी। बट अगर आपको लगता है चेतन सर मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा, मुझसे फॉलो करवाना पड़ेगा आपको, तो फिर हम आपसे फॉलो करवा लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपको मेहनत तो देखो दोनों को करनी पड़ेगी, आपको भी और हमें भी। और अगर आप चाहते हैं इस समय कि आपको अफसर का लाभ भी मिल जाए, तो अफसर का लाभ उठाने के लिए आप देख सकते हैं उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक ये आपको उत्कर्ष दिवाली ऑफर यहाँ पर मिल रहा है देखने के लिए। और इसके तहत कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, एसएससी रेलवे 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है सर अगर UC13 कोड इस्तेमाल करेंगे। मगर ये केवल ऑन टॉप कोर्सेज है, कोड क्या यूज़ करना है, UC13 ऑन टॉप कोर्सेज। इसके अलावा कोर्स वैलिडिटी टिल योर एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक और चीज़ है, मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच आपने खरीदा, बैच खरीदने के बाद आपने एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, जिसकी संभावनाएं 99% है, तो आपको हमारे पास जब आप आएंगे अपना रिजल्ट लेकर, मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर, तो आपकी 100% फीस आपको रिटर्न भी कर दी जाएगी। तो ये भी है, ये चुनौती की तरह लीजिए सर कि अपनी फ़ीस वापस लेनी है मुझे, तो ये चुनौती की तरह लीजिए इस चीज़ को। बैचेज़ आपको इस प्रकार से मिलते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको फ्रॉम जोधपुर और जयपुर क्लासरूम, ये जयपुर क्लासरूम से बैच मिल जाएगा। कांस्टेबल GD के लिए जयपुर क्लासरूम से बैच, बेमिसाल रीजनिंग और मैथ्स अक्षय सर का ये बैच आपको मिलता है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। SSC का रेलवे मास्टर पास आपको मिलता है, लक्ष्य 4.0 बैच, MTS का टारगेट बैच मिलता है सर 70 डेज, CGL फाउंडेशन सुदर्शन मिलता है ये जोधपुर जयपुर क्लासरूम से। इसके अलावा GD के लिए आपको बैच CHSL के टारगेट बैच मिलता है, CPO के लिए आपको टारगेट बैच मिलता है 60 डेज। ठीक है जी। साथ ही में RRB NTPC 3.0 असिस्टेंट लोको पायलट, ये सभी बैचेस भी इसके तहत आपको मिलते हैं। और ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच, ये आपको यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है जी, तो इसके तहत मैंने कहा कि आप अपना काम कर सकते हैं, उस शेड्यूल को हम फॉलो करवा सकते हैं अगर आप स्वयं फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो। साथ के साथ आपको बुक्स भी और टेस्ट सीरीज़ पर भी ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो देखने के लिए मिलता है। मैं फिर ये कहूँगा, अगर आपको लगता है आप सेल्फ फॉलो कर सकते हैं खुद कीजिए, अगर आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपसे फॉलो करवा लेंगे। और हमारा पूरा और आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। लक्ष्य देखो भाई, अगर अर्जुन को आँख की जगह ना बाल दिख रहे होते या मछली का सर दिख रहा होता तो भेद नहीं पाता। वैसे ही आपको टारगेट तो 50 में से 50 रखना है। अब सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हो और उसमें तुम टारगेट कर रख रहे हो, अरे प्राइवेट ही लग जाए यार, तो कैसे लगेगी यार सरकारी। वैसे ही आपको लक्ष्य तो पूरे में से पूरे के लिए जाना पड़ेगा। जब पूरे में से पूरे के लिए जाओगे तब तो 40 बनेंगे, 42 बनेंगे, 39 बनेंगे।
तुम जाओगे ही 33 के अप्रोच के लिए कि 33 बन जाए बस। भाई 33 पे लग नहीं पाएगी, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो अगर आप जाओगे 33 के लिए, नंबर 23 बन रहे हैं और जो बहुत ही ख़राब करेगा 13 ही बनने हैं। इस चीज़ को प्लीज़ स्वीकार कीजिए और लग जाइए आज से दोबारा से तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।